नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैं 6 अध्याय पढ़ा चुका हूं और इन सभी 6 अध्यायों में हमने 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं। यहाँ से आज का 7वां भाग शुरू होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज से पहला प्रश्न है आपका, आज से यहाँ से शुरू होगा कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो हैं आपके के वेणुगोपाल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि के वेणुगोपाल जो होते हैं वो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन होना चाहिए था 2018 के हिसाब से। अगला प्रश्न यहाँ से आपका शुरू होगा, राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से अक्सर आया करते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का चुनाव है, तो वो है NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का तो पंजा है, लेकिन जो महाराष्ट्र की NCP है यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ की घड़ी है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से। और इस पार्टी की स्थापना यानी NCP की स्थापना कब हुई थी, 10 जून 1999 में। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है जिसमें से 10-10 का समय दर्शाती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, महाराष्ट्र में है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं। तो विजय सरदेसाई जो हैं वो किस दल का नेतृत्व करते हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का। ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई करना है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे जिसमें से उसने 3 सीटें जीत ली थी। इस पार्टी की स्थापना 25 जनवरी 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है वो हथौड़ा, हंसिया और तारा है। ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो चिन्ह है वो हथौड़ा, हंसिया और तारा बना होता है, आपको ऐसे कटा हुआ चिन्ह दिखाई देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो NDA की जो मंत्री थी तो वो यही पार्टी से थी। हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो सुखबीर सिंह बादल जी की क्या हैं, पुत्रवधू हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनकी प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हैं, जबकि सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है। तो बी यानी सीताराम येचुरी जी जो हैं वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इसी की स्थापना जो है वो MN रॉय ने की थी, कब, 1925 में। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की स्थापना 1950 में MN रॉय के द्वारा कानपुर नगर में की गई थी। यह एक क्या है, कम्युनिस्ट दल है और वर्तमान में सीताराम येचुरी जो हैं वो इसी के मुखिया हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो शिवसेना बहुत आसान सा जवाब है कि महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं। इस दल का प्रतीक जो है वो बाघ है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। वर्तमान समय में इस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवादी और निजीकरण जैसे 9 उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध करती है। तो वो कौन सी लेफ्ट पार्टी है, तो वह है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPI। मार्क्सवादी यही जो है वो किसका, निजीकरण का विरोध करती है, पूंजीवाद का विरोध करती है और वैश्वीकरण का समर्थन करती है। तो वैश्वीकरण का विरोध भी करती है,
तो इसी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को एम.एन. रॉय ने की थी। कहाँ? कानपुर में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो सीताराम येचुरी जी हैं। अगला प्रश्न है, एन.टी. रामाराव तेलुगु देशम पार्टी की कब स्थापित की गई थी? एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी आपका 29 मार्च 1982 को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 29 मार्च 1982 को एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। तेलुगु देशम पार्टी, इसी को टीडीपी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, टीडीपी। और चंद्रबाबू नायडू जी जो थे, जब आंध्र प्रदेश के मुखिया थे, तब इसी पार्टी से थे। और ये एक एनडीए का घटक था। लेकिन एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ये क्या था? दल था। तो अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है कि कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी के चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो के चंद्रशेखर राव जो हैं वो आपके तेलंगाना राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय दल के नेता हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, बताइए कि किस सन में यानी कौन से सन में तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर के ये राज्य बना था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी किस दल से संबंधित है? लेफ्ट विंग से संबंधित है। वामपंथी जो किस दल से संबंधित है? क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी, वो है वामपंथी दलों से। वामपंथी राजनीति या पक्ष या विपक्ष की विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो टीडीपी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व जो है वो चंद्रबाबू नायडू करते हैं और ये मुख्यमंत्री भी थे। और टीडीपी की स्थापना 29 मार्च 1942 में की गई थी। ये आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है। अगला प्रश्न है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो वही तेलुगु देशम पार्टी जो है वो आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? तो जो है वो चिरंजीवी ने कौन सी पार्टी शुरू की थी? तो देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या क्या है, इसका विकल्प क्या है कि चिरंजीवी ने कौन सी पार्टी शुरू की थी? तो चिरंजीवी ने राज्यम पार्टी आंध्र का प्रदेश का एक राजनीतिक दल था, यानी यही इसी की स्थापना अभिनेता चिरंजीवी ने की थी। कब? 26 अगस्त 2008 में। तो चिरंजीवी ने राज्यम पार्टी की स्थापना चिरंजीवी ने की थी। आंध्र प्रदेश की ये पार्टी है और 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी में हो गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल का बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो सत्ता में आई थी वो पार्टी थी आपकी जनता पार्टी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी दल से जो है वो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने थे। व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया था। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया था। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और राजनीतिक मतभेदों के कारण जो था वो 1980 में जनता पार्टी टूट गई और इसी 1981-80 में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बनी, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, बीजेपी बनी। तो जनता पार्टी से ही टूट करके जो है वो बीजेपी बनी थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक चिन्ह किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ये अपने यूपी का है, तो वो क्या है? हाथी। बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक चिन्ह क्या है? हाथी है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय, ये नेशनल है, राष्ट्रीय दल है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 में की गई थी। 14 अप्रैल को दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण दिन आता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।
स्टैटिक जीके का ये प्रश्न हो जाता है। काशीराम के द्वारा इसी की स्थापना की गई थी। बहुजन समाज पार्टी हाथी के प्रतीक चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। इस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो पश्चिम बंगाल में जो है वो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जी की पार्टी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास का फूल है। ठीक है, तो ये एक क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या नहीं? अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि जो है टीएमसी, इसी के नाम से जाना जाता है, टीएमसी क्या एक राष्ट्रीय दल है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? अभी मैंने यही प्रश्न पूछ लिया और इसका प्रश्न ही आ गया। ये एक राष्ट्रीय दल है। ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व करती हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जो है वो कौन सा एक राष्ट्रीय दल है दोस्तों, और इसका नेतृत्व कौन करती हैं? ममता बनर्जी। अभी हाल ही में चुनाव भी हुए थे यहीं पर। अगला प्रश्न है, सीएफ थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो सीएफ थॉमस ने केरल कांग्रेस का नेतृत्व किया है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सीएफ थॉमस जो हैं वो कौन थे? आइए जान लेते हैं व्याख्या क्या है। केरल कांग्रेस राज्य यानी यम, केरल कांग्रेस यम भारतीय राज्य केरल के एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ था। इसके नेता और अध्यक्ष एम मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष पीजे जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष सीएफ थॉमस हैं। तो केरल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से अलग होकर के एक दल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो बीजू जनता दल जो है वो उड़ीसा की है। इसी को बीजेडी के नाम से जाना जाता है। बीजेडी नवीन पटनायक जी। बीजू जनता दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं। बीजू पटनायक ने इसकी बीजेडी की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम से जो उन्हीं के पुत्र जो हैं मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, कौन? नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले ही बताया था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि भारत में 2 गठबंधन माने जाते हैं, एक यूपीए, एक होता है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है और यूपीए का नेतृत्व जो करती है वो यूपीए का नेतृत्व जो है वो करती है आपकी कांग्रेस। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पी से हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव, ए से अलायंस, यू से आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो आपका सही अर्थ हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी और ये जनता पार्टी से टूट करके बनी थी। अगला प्रश्न है, ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? ई मधुसूदन जो है वो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIDMK की नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की पार्टी है। ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता हैं। वह वर्तमान में वह 2010 से AIDMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इसकी स्थापना सन 1972 में पूर्व अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ MG रामचंद्रन ने की थी। यही जयललिता वाली पार्टी है ये AIDMK। इसकी स्थापना MG रामचंद्रन ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? बाली हंसिया जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों का है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टियों के चिन्ह में जो होता है वो हंसिया आपको जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से 26 दिसंबर 1950 को हुई थी। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय
अबनी मुखर्जी और मोहम्मद अली थे। इस राजनीतिक दल का चिन्ह जो है वो बाली और हंसिया है। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि हंसिया और बाली। आइए विकल्प देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया गया है आपका कि हथौड़ा, हंसिया और तारा, हाथ, हाथी नहीं, मक्के और हंसिया, मक्के, बाली और हंसिया जो है वो इसी का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं और किस दल का नेतृत्व करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है वो 2012 में किया गया था। अन्ना जी के आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है। अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप का गठन 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्यालय कौशाम्बी यानी गाजियाबाद में है और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो झाड़ू है। अरविंद केजरीवाल आप आम आदमी पार्टी के क्या हैं? संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक या मुखिया जो कह लीजिए आप। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके की स्थापना सीएन अन्नादुरई ने की थी। सीएन अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों एमजी रामचंद्रन ने एआईडीएमके की स्थापना की थी। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी द्रुमक भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा पुडुचेरी राज्य में सक्रिय है। इसका गठन जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से मतभेद के कारण हुआ था। इस पार्टी की स्थापना सीएन अन्नादुरई ने लोकतांत्रिक समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से किया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष जो एमके स्टैलिन हैं और यही जो हैं वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राजनीतिक दल को एक या एक से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। यानी ये पूछ रहा है कि कितने राज्य में उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए? तो कम से कम 4 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यदि किसी राजनीतिक दल को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों में या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों तो वो दल जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम कितने प्रतिशत मत राज्य की विधानसभा पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया कि कम से कम उसको राज्य की विधानसभा में 6% मत होना आवश्यक है। यानी कोई पार्टी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है किसी भी राज्य में तो उसको तभी मिल जाएगा उस पार्टी का राजनीतिक दल जो तभी कहलाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा जब कितने में 6% वोट हो, कुल डाले गए वोटों का, कुल वैध मतों का। अगला प्रश्न है, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसा से संबंधित हैं नवीन पटनायक, वहीं के मुख्यमंत्री भी हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्न में से किस भारतीय राज्य से हैं? तो नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को भारत के बिहार राज्य में हुआ। यह भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यह जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू से राजनीतिक दल के नेताओं में से प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जो है वो धर्म के नियत का चक्र है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
कि क्या दर्शाता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कई बार ये पूछता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। अशोक चक्र जो है धर्म एवं निष्ठा का प्रतीक है। अशोक चक्र भारत का शांति के समय सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह पुरस्कार या सम्मान सैनिकों को शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कमल किस राज्य का राज्य फूल है। तो कमल जो है वो कर्नाटक का राज्य फूल है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कमल भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प है। आपका प्रश्न है कि यूपी का राजकीय फूल क्या है, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगला है कि झारखंड राज्य का कौन सा जो है वो फूल है, झारखंड राज्य का कौन सा राजकीय पुष्प है। तो कमल तो हो नहीं सकता, पलाश किसी के जगह का है। रोहिरा या ऑर्किड में से दोस्तों क्या हो जाएगा एक, आइए देख लेते हैं कौन सा है। कि झारखंड का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। ये पलाश, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, यही मैं पूछना चाह रहा था, यही व्याख्या में दे दिया कि पलाश जो है वो झारखंड और यूपी का राजकीय फूल ही है, और जिसके ढाका और टेसू के नाम से भी जाना जाता है। तो यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। अगला प्रश्न है बुरुंश का फूल का किस राज्य का फूल है। तो बुरुंश का फूल जो है वो नागालैंड का है। ये कई बार पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा, मुझको ये पता है कि बुरुंश का फूल जो है नागालैंड का राजकीय फूल है, जबकि त्रिपुरा का नागकेसर, तेलंगाना का तरबार या कसोद और सिक्किम का नोबल ऑर्किड है। तो ऑर्किड जो है वो कौन सा किसका है, सिक्किम का है। नागालैंड का क्या हो जाएगा आपका, नागालैंड का बुरुंश का फूल। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु जो है वो काला हिरन है। सलमान खान ओपी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है। काला हिरन बारहसिंगा की इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी पाई जाती है। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत काले हिरन के शिकार पर बैन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन मछली जो है वो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। अगला है कि भारत राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भारत का, वो सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, केसरिया सफ़ेद और हरा रंग होता है इसमें। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, आप ये बताइएगा। आप जानते होंगे कि राष्ट्रगान की रचना किसने की है, वो तो आसान सा है। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी और एक प्रसिद्ध पुस्तक से लिया गया है, वो बताइएगा दोनों। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी इसी को शक संवत माना जाता है। शक संवत कब से शुरू हुआ था, ये भी अपना क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, मयूर इसी को कहते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न ध्यान लेते हैं किसको दोस्तों, क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। सिंह कैपिटल का प्रतिरूप जो है वो अशोक का है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, और सरकार ने यानी भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को ही अशोक स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। अभी यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा और यही आ गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो लिखे थे वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। और यह स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। और यह पहली बार
1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि राष्ट्रगान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का अस्तित्व 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में आया था। इस ध्वज ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 16 जनवरी 1950 तक डोमिनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद भारत गणराज्य के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो पिंगली वेंकैया जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करने वाले थे। अगला प्रश्न है भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? 2002 क्या है? वो कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्वज संहिता जो है वो कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश हैं। इस संहिता का निर्माण 2002 में किया गया था। सभी नियमों, रिवाजों और औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका कबड्डी है, हॉकी है, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, फील्ड हॉकी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आम प्रश्न हो चुका है, आसान सा प्रश्न। ये कहाँ पे? सारनाथ स्थित अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ के आधार भाग से अनुकृत है। तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3 और 2 होना चाहिए। यानी लंबाई अगर 3 अनुपात में हो तो चौड़ाई जो है वो 2 अनुपात में ही होनी चाहिए। तो यानी कहा गया है कि तिरंगे की लंबाई बड़ी होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है? चलिए बता ही देते हैं कि ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ से। ये आज के पहले तो आसान सा प्रश्न पूछते थे कि वंदे मातरम किसने लिखा है, लेकिन अब पूछा जाता है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है ये गीत। तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन थे? वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु जो है वो आपका कृष्णमृग, इसी को काला हिरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2018 में नए राज्य प्रतीकों की घोषणा की है। इस राजकीय पशु के रूप में ब्लैक बक अथवा कृष्णमृग, जिसको काला हिरण भी कहते हैं, राजकीय पक्षी के रूप में गुलाबी रंग वाले पैरीकोट और राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में नीम को अपनाया है और राजकीय फूल के रूप में जैस्मिन को घोषित किया है। तो आंध्र प्रदेश ने कब? 2018 में राजकीय प्रतीकों की घोषणा की और इसके अनुसार काला हिरण जो है इसका क्या हो जाएगा? राजकीय पशु हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपका शुरू होगा प्रमुख आयोग और संवैधानिक संस्थाएं। अभी तक मैं आपको 27 टॉपिक कवर करा चुका हूँ। 27 टॉपिक से जो प्रश्न हो सकता था वो मैंने इस पीडीएफ में शामिल करने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, ये जो लिया गया है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की पीडीएफ है। अगर आपको बुक चाहिए तो आप किताब बुक स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख आयोग और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि धर आयोग और जेवीपी समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? धर आयोग और जेवीपी पहले आप अगर इसको तोड़ देंगे, जेवीपी का अगर आप अलग अलग कर देंगे तब आप समझ जाएंगे। जेवीपी से था आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ये हो जाएगा भाषाई आधार पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन करना।
तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। धर आयोग और जेबीपी समिति जो थी वो भाषाई आधारों पर राज्यों को अलग करने की मांग के लिए बनाई गई एक समिति थी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। धर आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना था। 1948 में गठित जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी को कहते हैं, और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इसी ने। और भाषाई आधार पर राज्यों का पक्ष नहीं लिया गया था, लेकिन जब रामल्लू नाम का एक व्यक्ति 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद मर गया तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, और वो राज्य कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। और फजल अली आयोग भाषा के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये आयोग किस चीज़ से संबंधित है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बलवंत राय मेहता समिति किस चीज़ से संबंधित है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि धर आयोग और जेबीपी समिति किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ख़त्म होता है भाग 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को तो शेयर करेंगे ही, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।